सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज निकला, धमकीबाज, गालीबाज और जुमलेबाज। 48 घंटे का अल्टीमेटम भी खत्म हो गया, लेकिन ईरान पर उसके सारे दावे, सारे वादे सुतली बम साबित हुआ है। मैं इस तरह के हल्के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए हल्के शब्द इस्तेमाल होने चाहिए। सोचिए, एक सनकी राष्ट्रपति रोज धमकी दे रहा है कि हम ईरान को तहस नहस कर देंगे, हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, हम ईरान को पत्थर युग में भेज देंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म, लेकिन 40 दिन में अमेरिका में जो हालत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पत्रकार सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, क्या तुम्हें जिनेवा संधि के बारे में पता है? युद्ध के क्या नियम होते हैं? क्या युद्ध में ट्रेन की पटरियां उड़ाई जाती हैं? क्या युद्ध में स्कूल कॉलेज उड़ाए जाते हैं? क्या युद्ध में पावर प्लांट पर हमला होता है? क्या युद्ध में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है? डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। सोचिए, तो अमेरिका के पत्रकार अब डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गए हैं, सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका ने दुनिया के जो कानून थे, चाहे वो जिनेवा संधि हो, चाहे यूनाइटेड नेशन का चार्टर हो, इन सब का खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। और इसी का नतीजा है कि अब वो अलग थलग पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी भरे ट्वीट कर रहा है। उसने अब तो एक्स पर भी नहीं, वो ट्रूथ अपना सोशल मीडिया चलाता है, उस पर वो लगातार घमंड भरे टेक्स्ट लिख रहा है। लेकिन इसका आईआरजीसी ने करारा जवाब दिया है, कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हारा ये जो रोज रोज की धमकी है ना, वो मेरे जूते के नीचे। और पजिस्कियन, जो ईरान का राष्ट्रपति, उसने साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से मैं डरता ही नहीं हूं। अगर हम डरते तो युद्ध में नहीं जाते। हम युद्ध में इसलिए गए हैं क्योंकि हमें दुनिया को बेहतर बनाना है और उन तमाम देशों को बचाना है जिस पर अमेरिका जैसे देश या अमेरिका तानाशाही का सबूत देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतना पागल हो गया है युद्ध में हार की वजह से कि वो कह रहा है कि मैं अब वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुनाव लड़ूंगा और वहां राष्ट्रपति बनूंगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को लग गया है कि युद्ध के 40 दिन खत्म होने के बाद अब वो युद्ध से इस कदर परेशान हो गया, इस कदर वो अपनी हार से विचलित हो गया है कि वो देश छोड़कर भागना चाहता है। सोचिए, ट्रंप अब तक दुनिया पर रोब दाब झाड़ता था, कहता था हम टैरिफ लगा देंगे। क्या कहता था? 50% टैरिफ, 80% टैरिफ, भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजता था। कहता था 5 दिन में हम ईरान को तहस नहस कर देंगे, 5 दिन में ईरान सरेंडर कर देगा। सब धरा का धरा रह गया है। 39 दिनों का युद्ध समाप्त हो गया, 40वां दिन है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि अब फिलिस्तीन आजाद होगा, इजराइल नक्शे से गायब होगा, और वो सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। सोचिए, ये इतना बड़ा युद्ध था और इसका रिजल्ट इतना बड़ा है, इसे 100 साल तक दुनिया नहीं भूलेगी। आने वाली नस्लों को कहानी सुनाई जाएगी कि जो सुपर पावर अमेरिका अपने आप को कहता था, उसके जहाज कागज के चित्रे की तरह ईरान ने उड़ा दिए थे। उसका कोई फाइटर प्लेन सुरक्षित नहीं था, उसका कोई युद्धपोत सुरक्षित नहीं था। और वियतनाम युद्ध के बाद सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में हताहत हुए हैं। लेकिन ईरान की ताकत का अंदाजा लगाइए, ईरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल से नहीं लड़ रहा है, ईरान उन देशों पर भी हमला कर रहा है जिन देशों की आड़ में, जिन देशों में बैठकर अमेरिका हमला करता था। कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, सीरिया, ओमान, बहरीन, इराक, इन तमाम देशों से एक साथ ईरान अकेले निपट रहा है। साथ ही इजराइल, जो अमेरिका के शह पर, फिलिस्तीन पर बमबारी करता था, लेबनान पर बमबारी करता था। सोचिए, ईरान ने एक झटके में इन देशों को आजाद करा दिया है। ईरान ने यूरोप के ग्रीनलैंड को आजाद करा दिया है। ईरान ने लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा को आजाद करा दिया। दुनिया में अब ईरान का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे सनकी राष्ट्रपति और अमेरिका के गले में झुनझुना बांध दिया है। अब तो मैं उसको घंटी भी नहीं कहूंगा, झुनझुना। और वो इतना जोर से बज रहा है कि अमेरिका की छीछा लेदर हो रही है। पूरी दुनिया के नेता हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुद उसके देश के लोगों को लग रहा है कि एक अमेरिका की सेना जिसकी साख और सम्मान था,
उसको इसने बट्टे में मिला दिया है। सोचिए क्या स्थिति हो गई अमेरिका की। कोई भी देश अब अमेरिका को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस सब का क्रेडिट अगर आपको किसी को देना होगा तो वो एक क्रेडिट ईरान को जाता है, जिसने साफ साफ ये साबित कर दिया है कि अगर विज्ञान, तकनीक और सच्चाई की ताकत हो तो अमेरिका को धूल चटाया जा सकता है। इस युद्ध में पिछले 39 दिनों में अमेरिका जहां सिर्फ धमकी दे रहा है, वही ईरान जो कह रहा है वो कर रहा है। उसने कहा था आंख के बदले आंख। ईरान के रिफाइनरी पर हमला हुआ, 9-10 देशों के अमेरिकी अड्डों पर ईरान ने हमला किया। ईरान के बैंक पर हमला हुआ, 9-10 देशों के अमेरिकी बिजनेस पर ईरान ने हमला किया। ईरान के पावर प्लांट पर हमला हुआ, इजराइल समेत 9-10 देशों में अमेरिकी सैनिक अड्डों को ईरान ने हमला किया। इसका मतलब साफ है, ईरान अभी भी जेनेवा संधि को मान रहा है। ईरान अभी भी रिहायशी इलाकों में बम नहीं गिरा रहा है। ईरान अभी भी स्कूल, अस्पताल, पुल को निशाना नहीं बना रहा है। लेकिन अमेरिका अपनी निजता की सारी हदें पार कर चुका है और इन 39 दिनों में यह साबित हो गया है कि अमेरिका युद्ध के नियमों को नहीं मानता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नहीं मानता है। लेकिन क्या वो युद्ध जीत गया, ये बड़ा सवाल है। 39 दिनों से युद्ध के बाद ये खत्म हो चुका है कि अमेरिका पूरी तरह से कमजोर देश है। उसके पास अब मिसाइल नहीं है, फाइटर प्लेन अब वो उड़ा नहीं रहा है क्योंकि ईरान उसको निशाना बना रहा है। सिर्फ 39 दिन और अमेरिका बेनकाब हो चुका है। अमेरिका की पोल खुल चुकी है। अमेरिका का कोई भी फाइटर प्लेन सुरक्षित नहीं है। अमेरिका का कोई भी युद्धपोत सुरक्षित नहीं है। अमेरिका का कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है। कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने 400 बड़े मिसाइल ईरान तक पहुंचाए थे ताकि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सके। अमेरिका बीच बीच में धमकी देता था कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, वो भी धरा का धरा रह गया है। सिर्फ 39 दिनों के युद्ध में ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी जीत हुई है और अमेरिका घुटनों पर है। अमेरिका को दोहरा नुकसान हुआ है। अमेरिका बर्बाद हो चुका है। 9 खाड़ी देशों से उसका बोरिया बिस्तर समेट चुका है। उसके सैनिक अड्डे तबाह हो चुके हैं। उसका डॉलर वाला बिजनेस खत्म हो चुका है और खाड़ी देश भी चाहते कि जितना जल्दी हो सके अमेरिका से मुक्ति मिल जाए। सिर्फ 39 दिन और ईरान ने जीत की इबारत लिख दी है। सोचिए, दुनिया का कोई भी जानकार ये नहीं कहता था कि ईरान इस युद्ध में इस तरह का विजेता बनकर निकलेगा। सबको लगता था कि 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 1 महीना से ज्यादा ईरान नहीं टिक पाएगा। लेकिन ईरान पिछले 39 दिनों तक इस युद्ध में शानदार तरीके से लड़ा है। दरअसल ईरान ने जो कहा वो किया। उसने कहा था हम 10 साल की युद्ध की तैयारी में हैं, हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल है और ये साबित हो चुका है। तो सोचिए ईरान ने किस मजबूती से अमेरिका के गले में घंटी बांध दी है और 39 दिनों के युद्ध में ही अमेरिका घुटने पर है। और अमेरिका की बर्बादी का अंदाजा लगाइए कि कोई भी ऐसा उसका जेट नहीं है जो सुरक्षित है। हर जेट गिरे और नतीजा अब अमेरिका जेट से हमला नहीं कर रहा है। ईरान के आकाश में अमेरिका के जेट नहीं उड़ रहे हैं। अब वो खाड़ी देशों में बैठकर 200, 250 और 500 किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइल दाग रहा है। तो ईरान की नकल कर रहा है अमेरिका। अब तक ईरान ने मिसाइल के दम पर इस युद्ध को लड़ा था। अमेरिका युद्धपोत और जेट के सहारे था, लेकिन अब उसे भी उसी मिसाइल तकनीक पर आना पड़ रहा है। मतलब 39 दिनों में अमेरिका की सारे बड़े बंदरगाह, सारे बड़े एयरपोर्ट, सारे बड़े फाइटर जेट को ईरान ने निशाना बनाया है। और इसी का नतीजा है कि खुद अमेरिका में अमेरिकन कह रहे हैं कि इस आदमी से हमें निजात दिलाओ। तो 39 दिन और दुनिया भर के वो तमाम देश अब राहत की सांस ले रहे हैं। यूरोप के देश राहत की सांस ले रहे हैं, अमेरिकन वाले राहत की सांस ले रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस शख्स के खिलाफ महाभियोग लगाकर इसे देश से बाहर निकाल दिया जाए। तो सोचिए 39 दिनों में दुनिया की पूरी कहानी बदल गई है। अब तक अमेरिका पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अगर कहें तो वो दुनिया का तानाशाह बना हुआ था। जिस देश पर मर्जी हो हमला कर देना, जिस देश पर मर्जी हो टैरिफ लाद देना, और दुनिया में वो हथियारों का सबसे बड़ा बादशाह था। अमेरिका के पैसे का स्रोत क्या था? हथियारों का व्यापार और तेल के अड्डों पर कब्जा। वो ईरान में लोकतंत्र क्या लाना चाहता था? वो तेल के अड्डों पर कब्जा चाहता था और वो धरा का धरा रह गया। कहां ईरान पर कब्जा करने चला था, उसके हाथ से 9 से 10 खाड़ी देश निकल गए इस युद्ध के बाद। तो ईरान ने सिर्फ 39 दिनों के युद्ध में साबित कर दिया है
कि वो अब दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है और उसकी कोशिश है कि दुनिया में अमन शांति रहे। ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि हम शांति तभी करेंगे, सीज फायर तभी करेंगे जब इजराइल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, जब फिलिस्तीन को पूरी तरह से आजाद कर दिया जाए, लेबनान पर हमले बंद कर दिए जाए, यमन पर हमले बंद कर दिए जाए। दुनिया में किसी भी देश पर अगर हमला होगा तो हम वहां खड़े मिलेंगे। वो ग्रीनलैंड के साथ खड़ा है, वो क्यूबा के साथ खड़ा है। सोचिए अमेरिका की वो हालत हो गई है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब ईरान पर से सारे प्रतिबंध हट गए हैं बाकायदा। अब वो अपनी मर्जी से जिस देश को चाहेगा तेल बेच सकेगा, जो देश चाहेंगे उसे तेल खरीद सकेंगे। अब तक दुनिया के तमाम देश डर से, चोरी से, चुपके से अमेरिका की बात मानने के लिए मजबूर थे। अमेरिका जो चाहता था करता था। एक सन की राष्ट्रपति ने राष्ट्रवाद के नाम पर वो चुन के आया था और अमेरिका को गर्त में मिला दिया। 100 साल की बादशाहत को उसने धुएं में उड़ा दिया है और ईरान ने साबित कर दिया है कि वो चौथी बड़ी दुनिया की ताकत है। सबको पता है कि इस युद्ध के पीछे रूस, चीन भी खड़ा है, लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका की जो मंशा थी वो नहीं हो सकी है और अमेरिका घुटनों पर है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। और अब दुनिया भर में अमेरिकी हथियारों को कोई पूछने वाला नहीं है। खाड़ी देश भी अब मान चुके हैं कि हम ईरान से नहीं लड़ सकते हैं, ईरान से नहीं जीत सकते हैं। लेकिन सवाल होता है कि अब इजराइल का क्या होगा। इजराइल का वो हश्र हो रहा है जो कभी उसने फिलिस्तीन का किया था। जिस तरह से उसने फिलिस्तीन पर बमबारी की थी, इजराइल पर मिसाइल गिर रहे हैं, उसके रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिर रहे हैं, बंकर में उसके लोग सड़ रहे हैं। सोचिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायलियों को फंसा दिया है और इजराइल पर चौतरफा हमला हो रहा है। ईरान ने कहा है कि तब तक इजराइल पर हमला होता रहेगा जब तक यह साबित न हो जाए कि इजराइल के पास अब कुछ नहीं बचा है। उसके पास हम कोई हथियार नहीं छोड़ना चाहते हैं कि वो दोबारा किसी पर हमला कर सके। इजराइल पर हमला करते हुए ईरान ने कहा है कि हम नक्शे से इसे खत्म करेंगे, क्योंकि इसने अब तक दर्जनों बार दूसरे देशों पर हमला किया है। ये फिलिस्तीन पर हमला करता है, इजराइल लेबनान पर हमला करता है, यमन पर हमला करता है। तो सोचिए ईरान ने जो कहा था उन 40 दिनों में ही कर के दिखा दिया है। आज युद्ध का 40वां दिन है। देखिए अगर समझौता भी होगा तो वो ईरान की शर्तों पर होगा और ईरान की पहली शर्त है फिलिस्तीन की आज़ादी। ईरान की दूसरी शर्त है दुनिया के किसी देश पर अमेरिका हमला नहीं करेगा। ईरान की तीसरी शर्त है कि हमें पूरी छूट चाहिए, हम अपनी मर्जी से अपने देश चलाएंगे। और ईरान की चौथी कोशिश होगी कि खाड़ी देश, इस्लामिक देश और मुस्लिम देशों को मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाया जाए और अमेरिका से इन देशों को पूरी तरह से मुक्त कराया जाए। तो इस 40 दिनों के युद्ध ने साबित कर दिया है कि अब अमेरिका गए जमाने की बात है, गुजरे जमाने की बात है और दुनिया में अब 4 बड़े ताकत उभरे हैं, उसमें से एक ईरान भी है। भारत के साथ ईरान के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं और फिर से कहा जा रहा है कि हमारा गैस और तेल का जो लेन देन है वो शुरू हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान ने गले में घंटी बांध दी अमेरिका की और वो जब तक रहेगा बचता रहेगा और दुनिया के सारे देश अब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ये रिस्क, इसकी कीमत ईरान ने चुकाई है और वो कह रहा है कि हमारे ऊपर हुए हमले और हमारे नुकसान की एक रुपए की भरपाई अमेरिका को करना होगा। तो सिर्फ 40 दिनों के युद्ध में अमेरिका ने हार मान ली है और डोनाल्ड ट्रंप धमकीबाज, गालीबाज के बाद अब सिर्फ और सिर्फ सुतली बम के तरह सामने आया है। खुद अमेरिकन लोग शर्मसार है कि हमने एक ऐसा राष्ट्रपति चुन लिया जो सिर्फ और सिर्फ गालीबाज है, धमकीबाज है और जुमलेबाज है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।